जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि जितनी बातें व्यवस्था में लिखी हुई है वो उसे पूरी करें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इन बातों से आगाह करता है और बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो कि हम इन दिनों मनाने जा रहे हैं, और ये महीना इसी बात में हमने व्यतीत भी कर दिया है, लेकिन हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा क्या बताना चाहता है। बाइबल हमें बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा बताती है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं और बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। अब हमें इन बातों को समझना है कि हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का वचन आज किस रीति से काम कर रहा है। क्या उन वचनों के द्वारा हम जो आज हमारी परिस्थितियां होना चाहिए और जो हमारी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन स्थितियों से निपटने के लिए हमने क्या तैयारियां की? क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने चेलों को वहां पर बोलता है और अपने चेलों के द्वारा ये बात करता है। क्योंकि अगर हम इसी अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो आज हमारे को चाहिए कि हमें इस वचन को जो हम पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और जो समझते हैं, उसकी हमें समझ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खोली है कि नहीं खोली है। आज हमें अपने आप को जांचने और परखने की आवश्यकता है। ये संसार नाना प्रकार की तकलीफें और मुसीबतें आपके सामने लेके आने वाला है और आज हम होते हुआ देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें बताया है कि जब इन बातों को होता हुआ देखो तो ये समझना कि मेरा आना निकट है और ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। आज हम उन पीड़ाओं को झेल रहे हैं। कई चर्चेस के अंदर, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर लास्ट वीक कई चर्चेस के अंदर आग लगा दी गई। अभी पिछले सप्ताह जबलपुर के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घुस के चर्च के अंदर लोगों के साथ मारपीट करी और हर जगह इस प्रकार से हो रहा है। और हमारी तैयारी इस समय परमेश्वर के लिए किस प्रकार की है, ये हमें आज विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये परेशानी हमारी जिंदगी में आएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। आज बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां पास्टर ने हमको बताया था एक बार, और वो आज तक में कई बातें होती, मैं धन्यवादित हूँ इस बात से कि मैं उस कलीसिया का सदस्य हूँ और उस कलीसिया में रहता हूँ जिसमें कि मेरे को वचन की बहुत सारी शिक्षाएं, जो बातें नहीं भी हैं वो जानने को मिल जाती हैं। और आज हमने उन्हीं के कारण से ये इतनी हिम्मत हो सकती है कि हम इस पुलपिट पे खड़े होकर परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांट सकते हैं। आज हम तमाम लोगों को इस तैयारी में रहना है, ना केवल मुझे बल्कि कलीसिया के तमाम लोगों को ये तैयारी करके रखना है कि हम लोगों की उन बातों का जवाब वचन के द्वारा दे सकें। क्योंकि हम देखते हैं, हमने गवाही सुनी, परमेश्वर के वचन के द्वारा उस भाई को परमेश्वर ने निकाल के लाया, उन मुसीबतों से बचा के लाया। आज हम भी परमेश्वर की इन बातों को समझने वाले बने। आज हम वचन को हम बहुत अच्छे से इस क्रिसमस को मनाते हैं, क्रिसमस की बातों को जानते हैं, क्रिसमस की हर बातों को अपनी जिंदगियों में उतारना चाहते हैं, लेकिन हर चीजों का प्रिपरेशन करते हैं। जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है तो हर चीजों का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। क्या हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमारी जिंदगियों में जो है वो प्रिपेयर होना है कि हम यीशु मसीह के जो द्वितीय आगमन है
उसके लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं, कि उसके बाद कोई मौका नहीं है। आज हमारे पास मौका है, लेकिन उसके बाद कोई मौका नहीं। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की इन बातों को देखेंगे कि यहाँ पर जो वचन अभी पढ़ा गया वो इन बातों को दर्शाता है कि वचन में भविष्यवाणियों का बड़ा महत्व है। जितनी भी भविष्यवाणियां की गई वो कहीं पर भी झूठी साबित नहीं हुई। और बाइबल में बताना चाहता हूं, लगभग 300 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु के विषय में नए नियम में हैं। और उन भविष्यवाणियों में से 99% पूरी हो चुकी है। अब जो आने वाली भविष्यवाणियां हैं केवल वो ही बची हुई हैं। तो क्यों ना वो भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी जो आने वाली हैं। इसलिए हमें उस दिन, न्याय के दिन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। इन वचनों के द्वारा आज हमारे पास ये वचन है और ये समय आने वाला है कि ये वचन भी हमारे पास नहीं होगा। ये वचन भी हमारे पास नहीं होगा क्योंकि हमसे छीन लिया जाए। कई जगह छीना जा रहा है और कई दुनिया के ऐसी कंट्रीज हैं जहां सोच नहीं सकते वहां पर वचन लोगों को प्रचार करने नहीं मिले। तो हमें ऐसे वचन को अपने हृदय में बसा लेना है ताकि हम परमेश्वर के लोगों के बीच में इन वचनों को उचित और सही रीति से रखने वाले लोग बन जाएं। आइए हम जाएंगे, जो परमेश्वर का वचन आज मेरे को दिया गया है वो है मत्ती और लूका और यूहन्ना तीनों में पाया जाता है। मत्ती और लूका में तो अपन ये देखते हैं कि दोनों एक ही तरीके के वचन हैं लगभग, लेकिन सबसे अलग अगर यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताया है तो यूहन्ना ने बताया है। और यूहन्ना हमको इन चीजों की, इन बातों के लिए भी आगाह करता है और बताता है, जैसा कि यूहन्ना 5:39 में लिखा हुआ है। कोई इस वचन को पढ़ देगा और 5:39 और 40 दोनों को। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हम काय में ढूंढ रहे हैं? पवित्र शास्त्र में कि अनंत जीवन उसमें मिलेगा, लेकिन अगले ही वचन में क्या कहता है कि मेरे पास आना नहीं चाहते। आज हम इस बातों को समझने वाले बने कि क्या कारण है। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 21वें वचन में वो कहता है कि हम किस मतलब से आते हैं और क्या कारण है। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इसलिए हमें इन वचनों की गहराइयों को समझने की आवश्यकता है कि हम किस वस्तु को पाने के लिए या किसी व्यक्ति को पाने के लिए यहाँ आते हैं, या उस यीशु मसीह को जिसने कि अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसके द्वारा हम अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए आते हैं। आज संसार के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। वचन को बांटने के लिए भी बहुत से झूठे उपदेशक खड़े हो चुके हैं। और इसी भोपाल शहर के अंदर ऐसी कलीसियाएं काम कर रही हैं जो यीशु मसीह को ये बोलती हैं कि आ चुका। और ऐसे लोगों के घरों में जा जाके नाना प्रकार से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बातों से हमें सावधान होना है। और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह का आगमन के लिए जो सबसे पहली भविष्यवाणी है वो पाई जाती है उत्पत्ति 3:15, जो कि परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन है। अगर हम उस वचन को देखें तो उससे हम महसूस करेंगे कि यीशु मसीह के आने के लिए परमेश्वर ने उसी समय डिक्लेयर कर दिया था कि यीशु मसीह किसके द्वारा इस दुनिया में आएगा। उस वचन को पढ़ेंगे। और मैं तेरे
और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। हम जब ये वचन पढ़ते हैं तो हम उन बातों को हमें याद करना चाहिए जो इसके पहले हुई हैं। यीशु का आगमन क्या कारण था? अनाज्ञाकारिता। अगर हम में अनाज्ञाकारिता है तो हम परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर ने आदम को वहां इसलिए रखा कि वो उस वाटिका के साथ साथ हम उन बातों को जो परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि स्त्री जब उसको दी गई और उस स्त्री के द्वारा आदम को ये कह के वो फल दिया गया। और एक तो सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति ये रहती है कि आए दिन लोग दिखाते हैं कि वो फल सेब था। वो फल सेब नहीं था। बाइबल की कई चीजों को कई तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन हम उन बातों की ओर जाने वाले नहीं, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो वचन के अंदर नहीं होने के बावजूद भी उनको लोग बता देते हैं। लेकिन हम अच्छे हैं कि हमारे को वो चीजें नहीं बताई जाती। लेकिन कई चर्चेस के अंदर इन चीजों को कुछ और तरीके से बताया जाता है। परमेश्वर का वचन यहां हमसे कहना चाहता है कि हम किससे क्या सीखें। जिस समय आदम को परमेश्वर ने आवाज दी तो उसने सबसे बोला कि वो क्या हो, मैं नंगा हूं, मैं डर गया था इसलिए छिपा हो गया। क्यों डरा? क्योंकि उसकी बुद्धि खुल गई थी और वो समझने लगा था मैंने गलत काम किया है। और हो सकता है परमेश्वर से अगर उसने क्षमा मांगी होती तो शायद और कुछ बात होती, लेकिन उसने क्या कहा? परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण किया कि जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे ये फल खाने को दिया। और उस पाप के कारण से, पाप उसकी गलती के कारण से, उस अनाज्ञाकारिता के कारण से पाप जगत में आया। पाप के कारण से मृत्यु आई। मृत्यु के कारण से प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा ताकि वो हमारे पापों को छुटकारा दिला सके। और जब भी प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन हुआ, जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर लूका 2 अध्याय में, लूका 1 और 2 में, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले चेला स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है। और हम इस बात को देखते हैं वहां पर, उस वचन को हम पढ़ेंगे कि जहां पर चेला मरियम से जाके क्या कहता है, ये स्वर्गदूत यीशु मरियम से क्या कहता है, उन वचनों को पढ़ेंगे 8 से, लूका 2:8 से। और उस देश में कितने कड़वे जब वह अपने दल की पारी पर नहीं पहला अध्याय का 26 पर 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। अभिवादन करता है स्वर्गदूत मरियम को, और ये उसको संदेशा देता है कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज हमें इन वचनों के द्वारा ये सीखना चाहिए
एक युवा लड़की मात्र 18 से 20-22 साल की उम्र की मरियम का होना चाहिए उस समय, और उस टाइम पे उसकी मनोस्थिति कैसी निर्मित हुई होगी जब उसको यह संदेशा मिला कि वो गर्भवती होगी। तो इमीडिएट वो क्या बोलती है, तो मैं उस पुरुष को नहीं जानती। आज अगर महिमा, आज कोई भी महिमा के योग्य है तो वो स्त्री मरियम है, जिसने कि उस परिस्थिति में भी बिना किसी अपना रोष प्रकट किए हुए उस जिब्राइल फरिश्ते की बातों को सुना। और हम जानते हैं हमारी जिंदगियों में परमेश्वर हमको कई ऐसे अवसर देता है कि हमारे पास आता है, लेकिन हम उन अवसरों को चूक जाते हैं। लेकिन उसका अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? मरियम के ऊपर। आज हम यहां देखेंगे 4 लोगों का चुनाव परमेश्वर ने किया। उन 4 लोगों का चुनाव परमेश्वर ने किया, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है और हमने आज तक क्या प्राप्त किया है। अगर मरियम चाहती तो, क्योंकि व्यवस्था के अंदर कई परिस्थितियां निर्मित होती थी, क्योंकि डर इस प्रकार का होता था, व्यवस्था के अधीन अगर कोई लोग चलने वाले हैं उनके ऊपर ये सब चीजें पाप में गिनी जाती। जैसे ले व्यवस्था 24 के पहले वचन में लिखा हुआ है ये चीज कि अगर किसी की मंगनी किसी के साथ हुई है और अगर वो पाप किए करा जाता है या गर्भवती पाई जाती है या उसने कुछ ऐसा काम किया होता है तो उसको पथराव करके मार दिया जाए। जब इन वचनों को, जब उसके ऊपर क्या बैठा उस समय व्यतीत हुई होगी, ये सोचने की बात है। आज हम उन वचनों को ऐसे ही पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि वो चीज हो गया, लेकिन उस परिस्थिति का ध्यान नहीं करते कि उस समय उसकी परिस्थिति क्या रही होगी। आज अगर इंसान की जिंदगी में ये सब चीजें आती हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के देना चाहिए कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है, वो क्षमा प्रदान करने वाला ईश्वर है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब दूत ने उसको बोला कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे गर्भ में आया हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसने बोला कि जो कुछ भी हो प्रभु की मर्जी के अनुसार हो जाए, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। और क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि वो प्रभु के डर और भय में चलने वाली थी। वो प्रभु के वचन को मानने वाली थी, व्यवस्था के आधार पे अपनी जिंदगी को जीने वाली थी। व्यवस्था के आधार पे जो उसको बोला जाता था कि व्यवस्था का पालन करना, वचन में हम जब पौलुस की पत्री में पढ़ते हैं इस विषय को, आसान काम नहीं था व्यवस्था का पालन करना। और जो व्यवस्था का पालन हम देखते हैं, याजकों की मृत्यु तक हो गई थी, सारे याजकों की। इसलिए वो उसने व्यवस्था का पालन करते हुए उस बात को एग्री किया और उसने भय नहीं खाया। आज हमारी जिंदगियों में एक सबक है कि हम अपनी जिंदगियों को अगर प्रभु की संगति में, प्रभु की इच्छा अनुसार व्यतीत करते हैं, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलाते हैं, तो परमेश्वर हमें हर परिस्थितियों से उबार लेता है। जैसा कि आज हमने गवाहियों में सुना है, वो प्रभु के डर और भय में चलने वाली एक स्त्री थी। और प्रभु ने, अगर यहां से हम देखें 32 से लेके हर उम्र, हर कद के लोगों को परमेश्वर ने वहां पर चुनाव किया है। आज हम लोग इन बातों को देखते हैं और यही वचन जब हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती में पढ़ते हैं, तो यूसुफ के विषय में हम भी पढ़ते हैं। यूसुफ क्या सोच रहा था वचन में कि वो जब उसने ये समाचार सुना तो उसने मरियम को त्याग देने की इच्छा जाहिर की। अपने मन में सोचा कि मैं उसको त्याग दूंगा और ताकि वो बदनाम ना हो। लेकिन परमेश्वर का दूत उसको स्वप्न में उससे क्या बोलता है, ये तमाम भविष्यवाणियां हैं
जो परमेश्वर उन दूतों के द्वारा उन तक पहुंचाता है। और अगर हम पुराने नियम में उठा के देखें इन तमाम बातों को, क्योंकि समय कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं उन पुराने नियम की बातों को नहीं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, सीधे नए नियम से सीधे चलता जा रहा कि परमेश्वर का वचन वहां पर उसके पास जब पहुंचता है और उसकी मनोस्थिति क्या होगी जब उसने इस चीज को भी सुना, क्योंकि वो भी बड़ा दुखी हो गया था, इसलिए उसने ये विचार किया कि मैं मरियम को त्याग दूंगा। और आज की स्थिति में अगर उस चीज को देखा जाए तो आज परिस्थितियां ये हैं कि आज शादियां बहुत कम चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वचन उनके अंदर वचन की कमी है। माफ करना, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर मरियम जैसा जीवन अगर व्यतीत करें, यूसुफ जैसा जीवन हम भी व्यतीत करें, परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमें वो तमाम चीजें भी जो हमको वचन के आधार पर मिलती हैं मिल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बारंबार इन बातों की चेतावनी देता है और बोलता है कि वचन के आधार पे अपनी जिंदगियों को जीने वाले बनो, सांसारिक अभिलाषाओं को तजते हुए वचन के आज्ञा अनुसार अपने कार्यों को करने वाले बनो। हमारा जीवन अगर यूसुफ और मरियम जैसे आज के जवानों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने जीवनों को आज भी जांचो और परखो। जिस प्रकार यूसुफ ने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, उसकी आज्ञाओं को मान के उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, हम अपनी जिंदगियों में भी परमेश्वर को प्रथम अवसर देने वाले बने। वो हम रात को निकालने वाला हमारा जिंदा बन गए मरियम के तरीके से कि आज की लोगों से, क्योंकि मरियम का चुनाव होना कोई हंसी खेल नहीं था। क्योंकि अगर ऐसे ये 4 में पढ़ोगे तो स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है वहां पर कि इस्राएल की स्त्रियों के विषय में परमेश्वर की क्या मनसा थी। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दासी को इसलिए चुना कि वो परमेश्वर के डर और भय में चलती थी। उस डर और भय के चलने के कारण से परमेश्वर ने मरियम को वो अनुभव प्रदान किया। और हम देखते हैं वहीं पर जकरिया के विषय में भी हम सुनते हैं, जो कि यूहन्ना का पिता था। जकरिया के साथ भी परमेश्वर का दूत गया तो उसने परमेश्वर के दूत के सामने एक सवाल को खड़ा किया और उसको सवाल को खड़ा करने के कारण से वो अपनी आवाज खो दिया। जब हम कोई भी सवाल परमेश्वर के सामने खड़ा करते हैं, परमेश्वर हमें अवसर देता है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने कई सवालों को खड़ा कर देते हैं। अगर हम उन सवालों से बचने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने, परमेश्वर ने हमारे अनगिनत आशीषों को चुन के रखा हुआ है। अनगिनत आशीषें हमारी जिंदगियों में परमेश्वर ने दी हुई है। आज हम यहां पर इसलिए खड़े होकर गवाहियां दे पाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे संग उन भलाइयों को करता है। उन भलाइयों के कारण से हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर उन बातों को बोल पाते हैं। जब हम इन बातों को देखते हैं, परमेश्वर इन बातों से उन लोगों को भी आशीषें देता है। हम जानते हैं 400 वर्षों तक, मलाकी से लेकर मत्ती तक, ये 410 वर्षों का समय परमेश्वर ने मानव जाति से बात नहीं करी। लेकिन इन 410 वर्षों के दौरान कई ऐसी चीजें पैदा हुई जो कि पवित्र शास्त्र के अंदर मंजूर नहीं है। आज हम सुनते हैं कई जगहों पे कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दी गई और उसी का फल है कि आज हम परमेश्वर की इस कलीसिया के अंदर, तमाम कलीसियाओं के अंदर लोग परमेश्वर के वचन को सच्चाई से सुनते हैं और सच्चाइयों को ग्रहण करते हैं। अगर हम यूहन्ना 17 पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह ने हम तमाम लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, न केवल हमारे लिए बल्कि चेलों के लिए और अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए,
कि ताकि तुम सारे जगत के अंदर फैल के अपने परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले हो। परमेश्वर ने चुना गड़रियों को। गड़रियों को किस लिए चुना? गड़रिये क्या कर रहे थे? उस चारागाह में भेड़ों की रात में रखवाली कर रहे थे। और सबसे पहला समाचार जो गया वो किसके पास गया? गड़रियों के पास। क्यों गया? क्योंकि वो जाग रहे थे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए आज हमें उन चेलों के द्वारा, उन गड़रियों के द्वारा यह आह्वान मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति को चाहिए, तो निरंतर प्रार्थना में जागते हुए प्रार्थना करना है। और ये बारंबार हमको ये बोला गया है। गड़रिये कौन थे? एक आम लोग, एक ऐसी जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां कहता है उनसे, परमेश्वर का दूत उनसे बोलता है कि तुम एक बालक को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और उसकी आज्ञा मान के उन चरवाहों ने, उन गड़रियों ने देरी नहीं की। कोई और होता तो सोचता चलो सुबह जाके मिल लेंगे। वो उसी समय जैसे स्वर्गदूतों का झुंड वहां से गया, उन्होंने निर्णय लिया, सीधे जाके उसको देखा और इसका, क्योंकि वहां पर उसने गड़रियों ने कहा इस बात का प्रचार करने के लिए कहा, और उन्होंने वहां जाके इस बात का प्रचार किया। क्योंकि सारे जगत के लिए सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। अब हम देखते हैं ज्योतिषों को कि वहां पर ज्योतिष आए। हम ये जिंदगियों में सोचें इन विषयों पे कि इन सब ज्योतिषों के पास उस समय पे ये पावर होती थी। वो तो राजा को बना सकते थे और राजाओं को उतार भी सकते थे। वो किस यीशु मसीह की तलाश में किसके सहारे पहुंचे वहां पर? तारे के सहारे। वो तारा कौन था? अगर हम यशायाह 22 और उसका 16वां वचन पढ़े, ऐसे बोलो, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। वो भोर का तारा उनको राह दिखाते हुए उस जगह ले गया। और क्या सोचते हैं आप? यीशु मसीह की जन्म के बाद शैतान ने सब उन, मैं जल्दी कर रहा हूं इसलिए कि मैं बहुत इसलिए कर रहा हूं कि समय का अभाव होने के कारण से मैं बताना चाहता हूं, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, इसलिए इन बातों को मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग शैतान को जानते हैं तो सबसे पहले शैतान को परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे सिर को कुचलूंगा। तो परमेश्वर के जितने भी नजदीकी और करीबी लोग थे, शैतान नहीं चाहता था कि वो इस दुनिया में आए। और हम देखते हैं सबसे पहली हत्या हाबिल की कैन ने करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हाबिल पसंद था। तो शैतान क्या सोचता है? ये हाबिल जो है ये परमेश्वर का जन है। मूसा के समय भी यही हुआ। यूसुफ के बाद जो राजा गद्दी पे बैठा वो किसी को जानता नहीं था, कोई उसको पहचानता नहीं था, लेकिन फिर उनके द्वारा वहां पर आज्ञा निकली, जितने 2 साल के बच्चे हैं उन सभी को समाप्त कर दिया जाए। यहां पर भी हेरोदेस राजा ने क्या किया कि जितने भी देशक थे उसके पास पहुंचे। ये 2 वर्ष के बच्चों का मतलब क्या है?
जब ज्योतिषों का वचन को हम पढ़ेंगे तो ज्योतिषों ने वो तारा पूर्व में देखा, और वो ज्योतिष कौन थे? सब अन्य जाति थे, क्योंकि पूर्व से जो आए वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति थे। और अन्य जातियों ने भी आके प्रभु को नमन किया, प्रणाम किया। वचन कहता है, क्योंकि ये वचन इन बातों की भविष्यवाणियां थी। इन बातों के विषय में बिलाम ने घोषणा करी थी। अगर 24-17 हम उठा के देखेंगे उत्पत्ति ने गिनती का, इन बातों की भविष्यवाणियां परमेश्वर ने पहले से बिलाम के द्वारा की हुई थी। और हम इन बातों को जब देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमें ये आज्ञा मिली, और परमेश्वर के द्वारा हमें ये वचन मिला कि हमें इन बातों को विशेष ध्यान देना है। चरनी में भी पैदा होना मसीह का एक उदाहरण मात्र नहीं है, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है, उस नम्रता को दर्शाता है, उन बातों को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो नम्र बन के आया। उस नम्रता को दिखाता है। उसने कहा उस जगह को चुना, क्योंकि वचन कहता है, अगर 10-11 हम पढ़े यूहन्ना का, तो देख सकता मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। वो चाहता है कि मैं अपनी चरनी में उन तमाम लोगों को चराऊं। वो अपनी भेड़ बकरियों को खोना नहीं चाहता। इन तमाम बातों से परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि आज हम जो हैं, आज हम अगर चाहते हैं इस क्रिसमस को मनाना, इस क्रिसमस में अपनी जिंदगियों से, इस क्रिसमस में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, तो इन वचनों के द्वारा, यूसुफ के द्वारा, मरियम के द्वारा जो हमने हासिल किया, उन गणरियों के द्वारा जो हमने हासिल किया, ज्योतिषों के द्वारा जो हासिल किया, चरनी के द्वारा हमने क्या हासिल किया, ये वचन हमें लोगों तक पहुंचाना है। इन शहरों के अंदर, उन जगहों के अंदर जहां आज इन वचनों को, बहुत सी जगह ऐसी है जहां आज भी वो वचन यीशु मसीह को क्रिसमस के विषय में नहीं जानते लोग, वहां तक पहुंचाना है। परमेश्वर ने हमें रखा इस भोपाल शहर के अंदर, इसलिए नहीं रखा कि हम आके केवल वचन को सुनने वाले बने, वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु इसको प्रचार करने वाले बने। क्योंकि अगर हम प्रकाशित भाग की 1:3 पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। इसलिए हम परमेश्वर के इन वचनों को केवल सुनने वाले और पढ़ने वाले भी नहीं, परंतु उसको मानते हुए वचन का प्रचार करने वाले बने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम मानव को आशीषित करे। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं।